लेकिन महाराज कंस का आदेश है, जाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो महाराज अक्रूर जी जाते हैं, नंद बाबा यशोदा मैया से कहते हैं कि कंस महाराज एक यज्ञ कर रहे हैं और महाराज उस यज्ञ में आपके दोनों पुत्रों को जाना पड़ेगा, क्योंकि महाराज ने कहा है कि उस यज्ञ में पूरे परिवार का रहना आवश्यक है। अगर आप भेजना चाहें तो भेजिए, नहीं भेजना चाहें तो मत भेजिए। मानो मन से आवाज आ रही है कि मना कर दो, कह दो नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको ये लग रहा है इन छोटे छोटे बालकों पे तो कंस आक्रमण कराएगा और ये तुरंत मारे जाएंगे। अब महाराज यशोदा मैया कहती नहीं जाएंगे। क्यों जाएंगे? मेरे छोटे छोटे से बच्चे, उनका वहां क्या काम? नंद बाबा कहते क्यों नहीं जाएंगे? अरे इसी बहाने घूम आएंगे, देख आएंगे, कहीं तुम जाने ही नहीं देती हो, इसी बहाने मथुरा घूम आएंगे। आज ठाकुर जी बलराम जी की तरफ देखते हैं, बलराम जी से कह रहे कि अब हमारी कर्म भूमि हमें आवाज लगा रही है, अब हमारे खेलने कूदने के जो दिन थे वो तो गए, अब हमें जिन कार्यों को पूरा करने के लिए अवतार लिया था उन कार्यों को पूरा करने का समय आ गया है। तब महाराज ठाकुर जी नंद बाबा यशोदा मैया से कहते कि बाबा हमारे जाने की तैयारी रात को ही कर दें, क्योंकि दिन में तो गोपियां नहीं जाने देंगी। तो ठाकुर जी कहते बाबा हमारे जाने की तैयारी रात को ही करें। अब महाराज ठाकुर जी यहाँ जाने लग रहे हैं, तैयारी कर दी जाती है, रात के इस समय में निकल रहे हैं। नंद बाबा यशोदा मैया को प्रणाम करते हैं। गोपियों को पता चलता है कि कृष्ण वृंदावन को छोड़ के मथुरा जा रहे हैं। तो महाराज आज गोपियां आकर बीच रास्ते में पड़ गई हैं, बीच सड़क पे पड़ी हैं, और अक्रूर जी ठाकुर जी को बलराम जी को रथ में बैठा के चले आ रहे हैं। जैसे ही आते हैं कि अक्रूर जी ने देखा कि सामने गोपियां लेटी हैं, वो अपना रथ वहीं रोक लेते हैं। ठाकुर जी रथ से नीचे उतरते हैं, गोपियों से कहते हैं कि तुम यहाँ बीच रास्ते में क्यों लेटी हो? गोपियां कहती हैं कि कृष्ण तुम वृंदावन को छोड़ के जा रहे हो ना? बोले हाँ। तो बोले अपने जीते जी तो तुम्हें कभी वृंदावन छोड़ के नहीं जाने देते। अगर आप वृंदावन को छोड़ के जाना चाहते हो ना, तो ये जो रथ है ना ये हम पर से लेके जाओ, हमारी मृत्यु हो जाएगी तब आप चले जाना, लेकिन अपने जीते जी तो नहीं जाने देंगे। ठाकुर जी गोपियों को समझाते हैं, कहते हैं कि तुम चाहती हो कि हमें दुख मिले? बोले अरे गोपियां कहती हैं अरे हम तो चाहते कि आपके जितने दुख हैं वो हमें मिल जाएं और हमारे जितने सुख हैं वो तुम्हें लग जाएं। ठाकुर जी कहते तो क्या तुम चाहोगे कि दुख हो? बोले नहीं चाहते। बोले जब नहीं चाहती हो तो आप रास्ते से हटो, रास्ता दो, हमें जाने दो। गोपियां कहती हैं कि लेकिन जल्दी आ जाना। ठाकुर जी कहते मैं जल्दी परसों ही वापस आ जाऊंगा। और गोपियों से कहते मैं वहां जाने में खुशी मिलती है, आनंद मिलता है, हम जल्दी आएंगे। गोपियों को ठाकुर जी पूर्णता सहानुभूति देते हैं। गोपियां कहती देर मत लगाना। ठाकुर जी कहते नहीं देर नहीं लगाएंगे। और भगवान को मन ही मन ऐसे लग रहा है मानो परसों की कहे बरसों व्यतीत हो जाने। अब महाराज गोपियां यहाँ विदा कर रही हैं। तो महाराज यहाँ ठाकुर जी गोपियों से विदा लेते हैं। गोपियों से विदा लेते ही भगवान आगे बढ़ते हैं। गोपियां एक टक देखती जा रही थी। जैसे ही आगे बढ़े तो आज एक बड़ी गोपी बिल्कुल निढाल अवस्था में बैठी है, मानो आज किसी ने उसके प्राण हर लिए। वो बड़ी गोपी कौन थी? श्री राधा रानी। ठाकुर जी फिर रथ से नीचे उतरते हैं, राधा रानी के पास जाते हैं, राधा रानी से कहने लगते हैं कि राधे तुम तो सब जानती हो कि मेरा जन्म क्यों हुआ है, मैं किस लिए आया हूँ, और तुम ऐसे रोगी तो मैं अपने कार्यों को पूरा कैसे करूंगा? तुम तो सब जानती हो ना कि मुझे कौन कौन से कार्य पूरे करने, मेरी कर्म भूमि मुझे आवाज लगा रही है, मुझे जाना पड़ेगा। राधा रानी ठाकुर जी से कहती प्रभु मैंने आपको जाने से नहीं रोका, मैं आपसे नहीं कहती कि आप मत जाएं,
लेकिन जब आप मुझे छोड़ के जा रहे हो तो मेरा यहाँ कौन, मैं यहाँ क्यों रहूं, किसके लिए रहूं? मैं तो केवल आपके लिए ही आई थी ना। तो जब आप जा रहे हैं तो मैं यहाँ क्यों रहूं, किसके लिए रहूं? अब यहाँ कौन मेरा है? राधा रानी जब रोने लगी तब ठाकुर जी अपनी सबसे प्रिय वस्तु बंसी राधा रानी को देते हैं। जो बंसी ठाकुर जी सोते वक्त भी दूर नहीं करते थे, उस बंसी को राधा रानी को देते कि जब तक मैं नहीं आ जाता तब तक इस बंसी को अपने पास रखना, इसको ही कन्हैया समझना, इससे ही बातें करना। और राधा रानी से यहाँ विदा लेते ठाकुर जी। जहां जहां तक ठाकुर जी का रथ दिखाई देता है वहां तक राधा रानी एक टक देखती जा रही है। मानो आज ऐसे लग रहा है हृदय ने भी अपना स्थान बदल लिया हो, कि जो राधा जब तक ठाकुर जी का चेहरा नहीं देखती थी तब तक उनकी सुबह नहीं होती थी, अब वो कल से ठाकुर जी के बिना कैसे रहे थे। भगवान वृक्ष की याद में खो जाते हैं, भगवान कदम्ब का वृक्ष देखते हैं, भगवान को गोपियों के वस्त्र हरण की लीला याद आती है। यहाँ मैं वस्त्र चुराता था, यहाँ इस गोपी को मटकी फोड़ी थी, इस गोपी के साथ यहाँ दुपट्टा खींचा था, इस गोपी के साथ मैंने ये किया, ग्वाल वालों के साथ खेलने जाता था। यशोदा मैया कल से बाबा बाबा कौन कहते हुए जाएगा। भगवान के मन में बहुत पीड़ा है, पर भगवान नेत्रों पे आने नहीं दे रहे, असुरों के माध्यम से बहा नहीं रहे। रथ थोड़े ही आगे जाता है, ग्वाल वाल मिलते हैं कि अरे कन्हैया कहाँ जा रहे हो? आज तो बड़े सज धज गए वो, कहाँ जा रहे हो? ठाकुर जी कहते हैं मथुरा जा रहे हैं। तब वो ग्वाल वाल कहते हैं हमें भी ले चलो साथ में, हम भी साथ चलेंगे। ठाकुर जी कहते तुम भी आ जाओ। ठाकुर जी ग्वाल वालों को बिठा लेते हैं। अब अक्रूर जी ने जब ये प्रेम देखा तो अक्रूर जी कह रहे इन बालकों से इतना प्रेम करने वाला पूरा ब्रज है, अगर मैं इन बालकों को ले गया तो कंस तो एक आक्रमण करेगा, वो खत्म कर देगा इनको, क्योंकि वो नहीं जान रहे कि ये स्वयं परमात्मा परमेश्वर स्वयं नारायण इनके रथ पे बैठे हैं। अक्रूर जी को चिंता लगी है कि पूरा ब्रज इनसे इतना प्रेम करता है और ये इधर कैसे, अब इनके बिना पूरा ब्रज सूना होगा। मन में शंका है, फिर भी रथ आगे हाँकते जा रहे हैं। जब अक्रूर जी की चिंता को देखते हैं तो ठाकुर जी देखते हैं कि प्रातःकालीन बेला हो चुकी है। ठाकुर जी अक्रूर जी से कहते हैं कि अब आप यमुना में स्नान कर लीजिए, फिर हम चलेंगे। क्योंकि पहले प्रातःकाल के बेला 4 बजे ही लोग उठ जाते थे, स्नान इत्यादि हो जाते थे। तो महाराज अक्रूर जी से कहा जाता है कि आप स्नान कर लीजिए। अक्रूर जी जाते हैं, यमुना में स्नान करते हैं। जैसे ही यमुना में स्नान करते हैं ठाकुर जी अपने स्वरूप का साक्षात्कार कराते हैं। यमुना के जल में वो डुबकी लगाते हैं तो भी ठाकुर जी के दर्शन होते हैं, रथ पे देखते हैं तो भी ठाकुर जी के दर्शन होते हैं। आज ठाकुर जी अक्रूर जी को साक्षात्कार करा देते कि मैं ही नारायण हूँ और कंस का वध करने के लिए मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। बोले बांके बिहारी लाल की जय।